फबीहा अलमीर को बोलती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, हमें फ़ौरन मम्मा को देखने जाना होगा क्योंकि मम्मा पापा अचानक यूएस से वापस आ जाते हैं। अलमीर भी बहुत परेशान हो जाता है कि अल्लाह खैर करे, अचानक ऐसे वापस क्यों आए हैं। जब भी फबीहा जाने का कहती है तो आगे से महक आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। फबीहा उसे बताती है मेरे मॉम डैड यूएस से वापस आ गए हैं, मेरी मॉम की तबीयत सही नहीं है, मैं वहाँ जा रही हूँ। इस पर भी महक को तरस नहीं आता और वो कहती है कि तुमने क्या हर वक्त रोनी सूरत बनाई होती है, तुम्हें हर वक्त हमदर्दियाँ ही चाहिए, पहले अपने हिस्से के काम निपटाओ फिर तुम जाओगी। फबीहा तो तकलीफ़ में होती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, वो खामोश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ आसिफ साहब अब फैसला करते हैं कि अब चूँकि महक प्रेग्नेंट है और वो घर का कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए आसिफ साहब चाहते हैं कि महक घर के कामों से छुट्टी ले और वो घर की तमाम जिम्मेदारियाँ फबीहा को दे देते हैं और उनको ये फ़ैसला ठीक लगता है। फबीहा ये सुन के खुश हो जाती है और कहते हैं कि फबीहा ये जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा सकती है। इस पर महक को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो कहती है कि ये तो मेरी तौहीन है। अब वो महक फबीहा से मज़ीद नफ़रत करने लग जाती है। महक कहती है कि अब्बू ने यह फ़ैसला गलत किया है, मेरी हिस्से की ज़िम्मेदारी मैं बड़ी बहू थी, मेरी हिस्से की ज़िम्मेदारी उन्हें फबीहा को नहीं देखनी चाहिए थी, इसीलिए महक अब फबीहा से बहुत नफ़रत करेगी। दूसरी तरफ आर्यन भी महक के कहने पे अपने अब्बू को साफ जवाब देता है और कहता है कि अब्बू मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मैं दोनों भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करना चाहता हूँ। यही तो सब महक चाहती थी। अब अलमीर और शाहवीर दोनों मिलकर कारोबार करना चाहते हैं तो कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। आर्यन ने ये सब कुछ महक के कहने पर किया है। आसिफ साहब को भी समझ आ जाती है कि आर्यन सिर्फ महक की ही ज़ुबान बोल रहा है, इसलिए वो खामोश हो जाते हैं। अब आर्यन तो महक को ही खुश करेगा क्योंकि महक उसे बच्चा जो देने वाली है, इसीलिए अब अलमीर और शाहवीर दोनों भाई मिलके अपने बाप का कारोबार करेंगे और अपने बाप की खोई हुई दुकान को वापस हासिल करेंगे। दोनों भाई इत्तेफाक से काम करेंगे और वो सब कुछ हासिल भी कर लेंगे। लेकिन महक के साथ बुरा हुआ। महक कहती है कि मैं फबीहा को छोड़ूंगी नहीं। महक फबीहा से बहुत नफरत करने लग गई है। खैर फबीहा जब अपनी मम्मा को देखने आती है वो बहुत रोती है, अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा आपको कुछ नहीं होगा, ये जंग हमने मिलकर लड़नी है, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, मम्मा आपको कुछ नहीं होगा। तो इस पर फबीहा का बाप कहता है कि फबीहा बेटा, यूएस में भी तुम्हारी माँ का इलाज नहीं है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत कम है। फबीहा अपनी माँ को कहती है नहीं मम्मा आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती और फिर वही होता है, फबीहा की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और फबीहा बेचारी अपनी माँ के लिए रोती धोती रह जाती है।